बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26 मई 2025 है और आज यौम निजात है। अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को एक बहुत बड़े फितने से 26 मई 1908 को निजात अता फ़रमाई थी, जब झूठा मुद्दई नबूवत, गुस्ताख़ नबी, गुस्ताख़ सहाबा, गुस्ताख़ अहले बैत और माज़ अल्लाह जल्ल शानहू की शान में गुस्ताखी करने वाला मिर्ज़ा कादियानी बदबख्त मलून लईन 1908 26 मई को वासिल जहन्नम हुआ। और ये एक बहुत बड़ा उसकी मौत का जो इबरतनाक वाक़या है, ये आज के कादियानी मिर्ज़ाई और अपने आप को अहमदी मुसलमान कहलाने वाले जो मिर्ज़ा कादियानी को मसीह मऊद मानते हैं या मिर्ज़ा कादियानी को इमाम महदी मानते हैं या उसको इमाम मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक इबरतनाक वाक़या है। नाज़रीन, ये सिर्फ़ आप लोगों को इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप इसको पढ़ें, इसको देखें। तमाम कादियानियों से, तमाम अहमदियों से गुजारिश करूँगा कि आप एक मरतबा ये सीरतुल महदी जो मिर्ज़ा कादियानी के बेटे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन एम.ए. ने ये सीरतुल महदी लिखी है, आप इस सीरतुल महदी का सफ़ा, ये जिल्द अव्वल है, सीरतुल महदी की जिल्द अव्वल, इसको आप देखें। और ये सफ़ा नंबर है 11, ये सफ़ा नंबर 10 और 11 ये मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। आप एक मरतबा सिर्फ़ इस 3-4 सफ़े ये पढ़ लें, आपको अंदाज़ा होगा कि जो बंदा नबूवत का दावा करने वाला था, मसीह मऊद होने का दावा करने वाला था, इमाम महदी का दावा करने वाला था, उसकी किस कदर इबरतनाक अंजाम हुआ। लिखते हैं जी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद मिर्ज़ा कादियानी के बेटे कि हज़रत मसीह मऊद की वफ़ात का ज़िक्र आया तो वालदा साहिबा ने फ़रमाया, आगे 2-3 लाइनें हैं वो मैं उनको शॉर्ट कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद हज़रत साहब ने फ़रमाया, तुम अब सो जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं दबाती हूँ। इतने में आपको एक और दस्त आया, मगर अब इस कदर ज़ौफ़ था कि आप पखाना ना जा सकते थे, इसलिए मैंने चारपाई के पास ही इंतज़ाम कर दिया। आप वहीं बैठकर फारिग हुए और फिर उठकर लेट गए। मैं पाँव दबाती रही मगर ज़ौफ़ बहुत हो गया और उसके बाद एक और दस्त आया, फिर आपको एक कै आई। जब आप कै से फारिग होकर लेटने लगे तो इतना ज़ौफ़ था कि आप लेटे लेटे पुश्त के बल चारपाई पर गिर गए और आपका सर चारपाई की लकड़ी से टकराया और हालत दगरगू हो गई। ये सिर्फ़ मैंने एक तहरीर पढ़ी है। अगर आप मिर्ज़ा कादियानी की मौत की तहरीरात जो उसके बेटे और उनकी वालदा ने बताई हैं, आप वो पढ़ लें तो आप कानों को हाथ लगाएंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर डाका डालने वाला किस कदर इबरतनाक मौत का अंजाम हुआ और उसकी लाश को किस तरह माल गाड़ी के अंदर लोड करके लाहौर ब्रांथर रोड से कादियान हिंदुस्तान ले जाया गया। कादियानियों से गुजारिश है कि खुदा के लिए अपने ऊपर और अपनी आने वाली नस्ल पर रहम करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आ जाएं। मिर्ज़ा कादियानी के झूठी नबूवत, झूठे मिर्ज़ा कादियानी के जाल से निकल कर एक बार सिर्फ़ कादियानियत का मुताला कर लें, आपको इस फितने का अंदाज़ा हो जाएगा। आपको फिर गुजारिश करूँगा कि हमेशा हमेशा की जहन्नम से बच जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आ जाएं। इंशाअल्लाह हमेशा की कामयाबी आपके कदम चूमेगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की बगावत का नतीजा है कि आज कादियानी पूरी दुनिया में ज़लील हो रहे हैं और मुल्क पाकिस्तान के अंदर खुसूसी तौर पर उनको काफिर करार दिया गया, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी की यही इबारात और यही झूठे दावे कादियानियों की ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बने हैं। अनवार ख़त्म नबूवत ट्रस्ट पाकिस्तान।